अभी हूँ। जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है ज्ञानेश्वरी ज्ञान यज्ञ सत्र में। हम पढ़ रहे हैं चतुर्थोध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। जो कर्म कर रहे हैं उसको स्वरूप से न त्याग कर उसका कर्म का स्वरूप समझना, इसका ज्ञान प्राप्त करना, यह है ज्ञान कर्म संन्यास योग। और उसके अंदर भी अभी हम कल एक बहुत ही गहन विषय में पदार्पण कर चुके हैं, जो है यज्ञार्थ कर्म के बारे में। अब ये कर्म को यज्ञ की श्रेणी में क्यों दिया गया है, तो हम ये समझेंगे। एक तो यज्ञ बहुत पवित्र होता है, जब भी हमें कुछ पवित्रीकरण शुद्धिकरण करना रहता है तो तब हम यज्ञ होम करते हैं। वैसे ही जब हमें परमात्मा को पाना है, तो जैसे कल बोला था शुद्धिकरण मंत्र होता है, पवित्रो वाह। तो इससे क्या होता है, हम वो भाव रखते हैं कि हम अंदर से और बाह्य रूप से शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कितने ही मन में विचार आते हैं, उससे हमारी अशुद्धि हो जाती है। कितनी ही वाणी ऐसे कुछ शब्द अपशब्द निकल जाते हैं, उससे हमारी अशुद्धि होती है। शरीर की बाहर की शरीर की अशुद्धि तो हम जैसे जल वगैरह या साबुन लगा के हम वो धो सकते हैं, लेकिन अंदर की अशुद्धि रहती है, उसका क्या। तो ये अशुद्धि के लिए जैसे हम कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं और हम वैसा भाव रखते हैं कि हमने अपने आप को शुद्ध किया है अंदर से बाहर से। जब हम न्यास करते हैं, याद कीजिए हमने एक बार गीता जी का न्यास किया था, तो न्यास में भी उंगलियों में अपने भगवानों को आवाहन करते हैं। हर हृदय पे शिर से वौषट, शिखाए वौषट वगैरह जो करते हैं, कवचाय होम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक तो भगवान का आह्वान करते हैं, लेकिन भगवान का कौन से शरीर में आएंगे, अशुद्ध शरीर में आएंगे कि शुद्ध शरीर में आएंगे, ये समझने वाली बात है। शुद्ध वाले शरीर में आएंगे तो उसके लिए पहले शुद्धिकरण चाहिए ना। तो वो शुद्धिकरण के लिए ही ऐसे कर्म करो जो भगवान तक पहुंचे। ऐसे कर्म मत करो जो केवल शरीर के लिए किए जाए, क्योंकि शरीर के लिए किए जाए मतलब आप प्रकृति से इन्वॉल्व हो रहे हो और आप भगवान से दूर जा रहे हो। सीधी सी बात है, भगवान ने हमें भले संसारी बनाए, लेकिन उसका फर्क समझने को बता रहे हैं। और इसीलिए इतना विस्तार से भगवान हमें बार 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 समझा रहे हैं, अलग अलग भाषा से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अब एक बोलते हैं जो तुम्हारा कर्म है वो तुम्हारा यज्ञ ही बन जाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ पवित्रता का स्वरूप है। और दूसरी बात उसमें है कि उसमें हम जब आहुति देते, आहुति कुछ भी देते, स्वाहा स्वाहा जब हम करते, तो समझिए जब हम वो देते, तो जैसे हम अभी घी हविष्य लेकर आए, ऐसा हवन सामग्री वगैरह लेकर आए, तब उसका स्वरूप अलग रहता है। लेकिन वो जब अग्नि के साथ मिल जाता है तो वो अग्नि स्वरूप हो जाता है। कल हमने ये भी देखा था। और दूसरी बात उसके अंदर ये रहती है, जब वो लेकर आए तो मतलब क्या बता रही थी, हाँ, एक तो वो हो जाता है कि वो एक तो उसमें रूप हो जाता है, और जब दे देते मतलब आप वो चीज का त्याग कर देते। दूसरी बात ये है, तो हमारे अंदर भी वही चीज होनी चाहिए। जब हो कोई भी हम कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म को त्याग दो। तो कर्म को त्यागना मतलब क्या होता है, उसके स्वरूप को त्यागना क्या नहीं, कर्म तो हम करेंगे ही, लेकिन वो भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे। तो यज्ञ से और पवित्र चीज कार्य क्या हो सकती है, इसके लिए कर्म को इतनी शुद्ध व्याख्या में कहा गया है कि वो कर्म यज्ञार्थ कर्म होना चाहिए। जब हम वो केवल अपने शरीर के सुख आराम के लिए, आदर सम्मान के लिए, संसार से रिलेटेड जो वस्तु है उसको पाने के लिए अगर हम करते हैं ना, तो वो हो जाते केवल कर्म। तो वही कर्म जब योग पर आरूढ़ हो जाता है, मतलब कर्म योग हो जाता है, वो कैसे होगा, इंद्रियों पे संयम रखना, विविध विविध तरीके से बताया है। संसार से तुम्हें दूर होना है, मतलब संसार में रहकर ही संसार से दूर होना है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। संसारी मनुष्य बन के अपना प्रपंच करते करते फिर भी हमें यह कर्तव्य कर्म करके कर्म योग को प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ में एक यज्ञ कुंड होता है, उसमें हविष्य होते हैं, यज्ञ करने वाला कर्ता होता है, करवाने वाला पूज्य यजमान रहता है, और बहुत बहुत सी चीजें रहती है, लेकिन सबके सब ब्रह्मा के रूप होते हैं।
इस हाथ से जो आहुति दी जा रही है वो हाथ भी ब्रह्म का रूप है। जो चम्मच हमने कल सरुवा ये सब देखा था, जो साधन से वो यज्ञ होता जा रहा है, वो भी ब्रह्मा का रूप है। मतलब इन शॉर्ट, हम कुछ भी करते हैं, जो भी करण उपकरण का वापर किया जाता है, जो भी सामग्री की वापर की जाती है हमारे नित्य कर्म करने में, वो भी ब्रह्म का रूप है। इसका मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं ना, उसमें डिफ्रेंसिएशन है ही नहीं। मैं सोई क्या, मैं खाई क्या, मैं जागी क्या, मैंने भजन किया क्या, सब कुछ ब्रह्म का रूप है। ये तो हम अभी डिफाइन करते कि अरे अभी हम श्रवण कर रहे हैं, और अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हम डांडिया खेलने जाएंगे, हम अभी आरती कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गुण, बहुत मतलब बहुत ही गुड़, बहुत ही गुड़ है। कल पढ़ रहे थे, और थोड़ा क्षमा चाहूंगी, अभी ये नवरात्रि के होते होते समय उतना नहीं मिल पा रहा है। जो मेरी पिपासा है, मेरी स्वयं की पिपासा है, वो ये जो टॉपिक है हम फिर से बाद में लेंगे, क्योंकि इतना ये गहन टॉपिक है। स्वामी जी की बात पढ़ के और फिर वापस ज्ञानेश्वरी के एकाध विवेचन और सुन के, मेरे एक दीदी भैया से बात करके ये वापस हमें टॉपिक करना है, क्योंकि इसमें मेरी एटलीस्ट संतुष्टि नहीं हुई है। जो उन्होंने पढ़ा है वो शायद से मैं ठीक ठीक नहीं समझ पाई हूँ, और वहाँ आप लोग तक भी वो पहुंचा नहीं पाई हूँ। तो ये तो मैं एडमिट करती हूँ। तो ये जो है, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना गुड है ना, और मेरी बुद्धि है इतनी सी उसमें, और इतने मलिनता है। कितना भगवान से हम रोज बोलते हैं, आज भी अभी प्रार्थना करेंगे भगवान से, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी था। तो यही है, बप्पा से, गणपति बप्पा से, सरस्वती माता से, भगवान श्री कृष्ण से, ज्ञानेश्वर माउली से, बस इतनी प्रार्थना है कि जो आप इतने गुड़ गुड़ विषय हमें समझा रहे हो ना, वो अच्छे से हम समझ पाए। केवल हम अभी शाब्दिक अर्थ का मतलब समझने की चेष्टा कर रहे हैं अभी तक तो। उसके अंदर के ना जाने कितने गुड़ भाव रहेंगे, हमें पता भी नहीं चल रहा है, वो है। और उसके लिए एक सशक्त गुरु की, जो ऑलरेडी इस पथ पे से, इस पाथ पे से चल चुका है, इस मार्ग से जा चुका है, मैं उसकी वैसे आवश्यकता होगी तो कान्हा जी से रिक्वेस्ट है कि कोई एक ऐसे पर्सन को भेजे जो ये हमें ठीक ठीक से और समझा सके। तो हम ये टॉपिक फिर से एक बार लेंगे। फिलहाल तो हम कान्हा जी ये पढ़ते हैं, और जितने हमारी मति अनुसार हमें समझ में आता है वो समझते हैं। बाकी सब समझाने का काम आपका है, और आपके परमिशन से अभी हम ये सत्र को आरंभ करते हैं। क्योंकि कल जब पढ़ा था तो फिर मुझे ऐसे लगा कि अरे ये पढ़ तो रही हूँ मैं, लेकिन क्या है, कुछ होमवर्क भी नहीं हुआ है ना, तो कुछ हुआ है। और कुछ कुछ भाव जो थे वो समझ में आ रहे थे, लेकिन वो मैं व्यक्त नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से ये कान्हा जी से बोला है। हाँ, अभी यहाँ से हम लोग ने पढ़ा था ना, जिस यज्ञ में अर्पण, अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, वे शुक्र पात्र भी ब्रह्मा है, हव्य पदार्थ भी ब्रह्मा है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति द्वार आहुति देना, देने रूप का क्रिया भी ब्रह्म है, जो क्रिया कर रहे वो भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य में ब्रह्म ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म मतलब वो निर्गुण ब्रह्म मिलते हैं हमें, वो कभी अंत ही नहीं होगा फिर उसका। फिर अगर हमारी कुछ इच्छा ही नहीं रह जाएगी, हम तो ऐसे विरक्त हो गए रहेंगे। इतने मतलब इतना सुंदर तरीके से ये बताया है कि हर चीज क्रिया भी, ये क्रिया है, ये करता है, ये हवन सामग्री है, ये उसका साध्य है, ये साधना है। इसमें डिफरेंस ही नहीं रहेगा, सब कुछ और सब कुछ ब्रह्म 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 ही है। ये बताया था इसमें ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवीर में। फिर यहाँ पे देखिए, एक जो ये वाक्य आई थी ना, इसको, जो लोग अविवेकी बाल्यावस्था को पार करके विरक्ति से विवाह कर लेते हैं, और तब योग रूपी अग्निहोत्र में अग्निहोत्र प्रारंभ करते, ये अग्निहोत्र यानी यज्ञ है। तो ये कौन से यज्ञ है? कर्म यज्ञ है। तो कल शायद हमने इसको ठीक ठीक से समझा नहीं होगा। जो लोग अविवेक रूपी बाल्यावस्था को, अभी देखिए बाल्यावस्था कैसा रहता है, नादान रहता है ना, उसमें उतना विवेक जागृत नहीं रहता। हम बोलते हैं ना, क्या बच्चों जैसे बातें कर रहा है, क्या नादानी जैसा बातें कर रहा है, ऐसे ही हम बोलते हैं ना। तो ये जो अविवेक रूपी हमारी अवस्था है वो कैसी है? बाल्य अवस्था है। तो यहाँ पे हमको एक हिंट मिल रहा है
कि ये जो अविवेकी अवस्था को ना बाल्यावस्था में ही उसको स्टॉप कर दो। उसको तरुण अवस्था में जाने ही मत दो। क्योंकि अगर वो तरुण अवस्था में आ गया, किशोर अवस्था में आ गया ना, तो फिर क्या हो जाएगा पता है? वो एक पेड़ जैसा हो जाएगा, वो उसकी अपनी-अपनी शाखाएँ निकल जाएँगी, कामना, आसक्ति, ममता, अहंता उससे लिपट जाएगी। तो ये एक शब्द का भी देखिए कितना विवेचन हो सकता है। जो लोग अविवेक रूपी बाल्य अवस्था को पार करते मतलब वहीं के वहीं उसको स्टॉप कर देते, उस फेज से निकल गए। कौन सी अवस्था को? अविवेकी अवस्था को। और अविवेकी अवस्था को बाल्य अवस्था की गई है, मतलब वो नादानी वाली अवस्था है। ये अवस्था तो रहनी ही नहीं चाहिए हमारी। पार करके विरक्ति से विवाह कर लेते। अब ये हमने कुछ अलग समझा था कल। विरक्ति से विवाह कर लेते मतलब क्या हो जाता है? उन लोग में विरक्त भावना उत्पन्न हो जाती है। उनका जो पाणी ग्रहण है, उनकी जो शादी है, उनका जो विवाह है, उनका जो मेल है, उनका जो मिलन है, वो किससे हो गया है? वैराग्य से हो गया है। विरक्ति, संसार से उन्होंने विच्छेद कर दिया है। और ये किसके माध्यम से होगा? ये गुरुजी के माध्यम से होगा। हम आप तो इतने मलिन हैं कि उसका शुद्धिकरण हमारे गुरुजी हमें शुद्ध करने पे लगे हुए हैं अभी। और हम उस प्रोसेस में हैं। तो हम इसीलिए इसका शायद ठीक-ठीक अर्थ भी नहीं समझ पाते। जो लोग अविवेकी रूपी बाल्यावस्था को पार करके विरक्ति से विवाह कर लेते हैं, मतलब उन्होंने एक तो विवेक बुद्धि त्याग दी है, पार कर लिया, उसको वही स्टॉप कर दिया, तो उनके अंदर क्या आ गया? विवेक आ गया। विवेक आने से क्या हो जाएगा? उन लोग के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। संसार करते हुए भी वो संसारी नहीं रहते। किसी की मदर रहकर भी मोह ममता उनके अंदर नहीं रहती है, केवल ऋणानुबंध है। ये भगवान का कर्तव्य दिया है, भगवान ने मुझे ये कर्तव्य कर्म दिया है, मुझे केवल उसे पूरा करना है। अगर पुत्री है, तो वो ये सोचती है ये मेरे माता-पिता है, इनकी मुझे सेवा करनी है, कल को कोई दूसरे घर में जाएँगे तो उनकी सेवा करनी है। ये भगवान के दिए हुए कर्तव्य कर्म रहेंगे। उसमें मैं अपनी आसक्ति, ममता, अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँ। जो मिलेगा भगवान की प्रसादी पाके करूँ। इसको बोलते हैं विरक्ति से विवाह करना, वैराग्य को अपना लेना। जब हम किसी से विवाह करते हैं, तो उस पुरुष या उस स्त्री से हम एक तत्व हो जाते हैं, राइट ना? उसके एक रूप में हो जाते हैं, उनसे अपना नाम जोड़ लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे विरक्ति से विवाह यानी वैराग्य को अपना लेना, उससे एक रूप हो जाना। संसारी रहते हुए भी संसारी मतलब नहीं रहना। क्योंकि भगवान ने हमको इस वर्ण आश्रम में जन्म दे दिया है। और हम कुछ अपने कारण शरीर के वजह से हमारे पास संस्कारों के वजह से भी केवल भगवान ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भगवान बोलते हैं मैं तो कुछ करता ही नहीं, तुम्हारे ये प्रारब्ध ही है और प्रारब्ध का ही फल है कि ये जो तुम्हारा जन्म मरण होता है वो तुम कौन से घर में जाओगे ये भी तुम ही डिसाइड करते हो, मैं नहीं करता हूँ। मैं तो करता हूँ ही नहीं किसी का। मैं तो सृष्टि निर्माण करते हुए भी मैं उसका करता नहीं हूँ। ये तो सब तुम्हारे प्रारब्ध है। उस दिन आंटी जी भी एक भजन गा रही थी कि जो भी अपना प्रारब्ध का खेल रहता है उसके अनुसार ही हमें उसका फल मिलता है। भगवान देने वाला कोई नहीं है। हम सोचते हैं भगवान ने हमें दुख दिया, भगवान इतना दुख क्यों दे रहे हो? ये भगवान दुख दे ही नहीं रहे। हमारा हो सकता है पहले का कोई प्रारब्ध रहेगा, कोई संचित प्रारब्ध रहेगा जो हमारे अभी सामने आ रहा है। और अगर हमारा कुछ अनुकूल परिस्थिति आ रही है, तो वो भी भगवान को कुछ प्रारब्ध रोग हो मतलब हमारे कुछ प्रारब्ध रहेंगे, जिसका फल हम भोग रहे हैं, तो उसमें भी सतर्क होना चाहिए। जिस दिन ये प्रारब्ध हमारे खत्म हुए अच्छे वाले, उस बार फिर हमको प्रतिकूल परिस्थिति का भी ये करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, तो उसमें विवेक बुद्धि रहना। विवेक बुद्धि से वैराग्य उत्पन्न होगा मतलब उससे विवाह कर लेते हैं, तब योग रूपी अग्निहोत्र मतलब फिर हम कर्म योगी हो जाते हैं। अग्निहोत्र यानी यज्ञ को मतलब फिर हम सही मायने में कर्म योगी बन जाते हैं, अच्छी तरह से भगवान को अर्पित करने के लिए कर्म करने लगते हैं। ये वाक्य का कल रात को कुछ शांत बैठने पर पता चला कि बाहर आरती करके आई, उसके बाद मुझे ज्ञात हुआ क्योंकि इतना चल विचल हो रहा था, लगा था समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत बोला गया है। तो वो क्या था पकड़ने को नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जो समझा है, अभी हो सकता है ये भी इनकम्प्लीट हो, लेकिन जितना समझा या जितना मुझे ज्ञात हुआ वो उतना मैंने आपको बता दिया है।
फिर आया था देव यज्ञ। ये अहरनिश का मैंने अर्थ निकाला। ये अहरनिश यानी अहन यानी दिन होता है, निश यानी निशा रात्रि होते हैं, दिन रात, मतलब जो सातत्य से दिन रात योग यज्ञ करते रहते हैं। और कौन से योग यज्ञ? ये वाले कर्म योग वाले। मतलब कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं क्या? नहीं, भगवान या तो करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, मतलब भगवान की शक्ति के द्वारा वो होती जा रही है हमसे, या तो हम कर रहे हैं तो हम वो भगवान को अर्पण करते जा रहे हैं। दो तरीका हमने देखा। या तो भगवान ही कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे, हम है ही नहीं करने के लिए। या तो हम तो कर रहे हैं लेकिन हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, दोनों भी कर्म योग हो जाता है। तो ये दिन रात ये योग योग कर्म योग यज्ञ हम करते रहते हैं। और यह यज्ञ करना मतलब वापस यहाँ पे हमारी तपश्चर्या भी आ गई, यहाँ पे हमारी हवन भी आ गई, यहाँ पे हमारा दान करना भी आ गया। तो कर्तव्य का दान करना योग यज्ञ। और गुरु के उपदेशों की मंत्र रूपी अग्नि में